आज का दिन बड़ा हम सबके लिए सौभाग्यशाली है, सौभाग्य का दिन है। आज के दिन ही हमारे इष्ट देव सदगुरु कबीर साहिब जी का जन्म दिवस है। आज अगर वे जिंदा होते तो 622 साल के आसपास होते, लेकिन शरीर के न होते हुए भी उनका ज्ञान, उनके विचार हम लोगों के पास है और आज वही हमारे लिए कबीर रूप हैं। किसी भी महापुरुष के प्रति प्रेम करने का अर्थ क्या है? आज संदर्भ है सदगुरु कबीर। सदगुरु कबीर साहब के प्रति हम सभी प्रेम करते हैं, उनके प्रति श्रद्धावान हैं, निष्ठावान हैं। इसका क्या अर्थ है? कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या अपने घर में एक कबीर की मूर्ति बना के रख लें और उसकी पूजा आरती करें? यही कबीर से प्रेम करना है? या कबीर साहब जी का एक चित्र घर में टांग लें और उसके आरती वंदन करें? यही कबीर साहब से प्रेम करना है? कबीर साहब जी ने इस प्रकार से कर्म कांड को श्रेय नहीं दिया है, सलाह नहीं दी है। कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों के बीच कबीर नहीं है। कबीर तो बहुत पुराने हो गए। आज हमारे सदगुरु अभिलाष साहब जी ही नहीं है, तो क्या गुरुदेव का ज्ञान अब लुप्त हो गया है? उनका ज्ञान अभी भी मौजूद है। अच्छा, गुरुदेव जी थे भी तो गुरुदेव जी के शरीर से हमको लाभ तो उनके विचारों से मिलता ही था, लेकिन उनके होते हुए भी दूरी बनती थी, दूरी होती थी। जैसे गुरुदेव जी यहाँ से दूर प्रयागराज में निवास करते थे, आप सब यहाँ निवास करते थे, तो क्या उनका ज्ञान का लाभ आपको नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। और आज जब वो इतने दूर चले गए कि फिर कभी नहीं मिलने वाला है, तो भी उनके ज्ञान का लाभ मिल रहा है। ऐसे ही कबीर साहब जी के भी ज्ञान, उनके विचार आज भी हम सबके पास है। आज हम सब उनके ज्ञान को लेकर के अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यही उनके अमर होने का ढंग है, यही फल है। और ऐसा नहीं है कि अगली बार, अगले साल और अगले साल नहीं, उनका ज्ञान रहेगा और जो भी उससे लाभ लेना चाहे ले सकता है। आज हम लोग उन्हीं के ज्ञान को पाकर के अपने मन में एक संतोष, एक तृप्ति का अनुभव करते हैं और इसीलिए उन्हीं के प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, उन्हीं के प्रति एक आभार व्यक्त करने के लिए, एक धन्यवाद का भाव प्रकट करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि आज हमें सदगुरु कबीर के विचार ना मिले होते, पारक का ज्ञान ना मिला होता, तो हम में से कई लोगों को पता है कि हम न जाने कहाँ कहाँ भटकते होते, न जाने कितनी देवी देवताओं के चक्कर काटते होते, तीर्थ मूर्तियों के पीछे भटकते रहते, पंडे पुजारियों के पीछे भटकते रहते। हमारा अर्थ, हमारा समय और हमारी शक्ति बर्बाद होती रहती। आए दिन देखते ही आप लोग किससे कैसे लोग लोगों के चक्कर में पड़ के कैसे भटकते रहते। लेकिन एक साफ ज्ञान जब मिल जाता है, जो यही बताता है कि जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। आपको न दुख देने वाला है न सुख देने वाला है, कोई दूसरा नहीं है। इतना निर्भरांत और साफ ज्ञान
कोई हमें बता दे। वो उसी प्रकार से है जैसे कोई जंगल में भटक गया हो या अंधेरी रात में भटक गया हो, उसको रास्ता नहीं सूझ रहा है और वो दुखी और अशांत है, जंगल में भयभीत है। और उसी बीच एक आदमी मिला और कहता है कि चलो मैं रास्ता बताता हूं और आओ मेरे पीछे पीछे, मैं आपको जंगल से पार लगा दूंगा। तो उस समय हमारी खुशी का कोई ठिकाना रहेगा, हम बहुत मगन हो जाएंगे। ऐसे ही एक भटके हुए इंसान, एक भूला इंसान को यदि कहीं सतपथ मिल जाए, उसी प्रकार से वह मगन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हम सब भी सद्गुरु कबीर के ज्ञान को पाकर के आज वही अनुभव करते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि मनुष्य और मनुष्य के बीच ऊंच नीच की भावना थी, आज भी किसी न किसी रूप में है, लेकिन जब कबीर के विचारों को पाते हैं तो यही संदेश पाते हैं कि मनुष्य मनुष्य बराबर है। ऊंच नीच का भेद मत करो, कोई ऊंची जाति कोई नीची जाति, कोई छूत कोई अछूत, ये भाव मत रखो। आदमी जन्म से बड़ा नहीं होता है, आदमी कर्म से बड़ा होता है। अच्छा काम कोई भी करे वो बड़ा माना जाता है। रावण ब्राह्मण कुल उत्पन्न, उत्तम कुल पुलत्सकर नाती, शिव ब्रह्मा पूजे बहुभांति। लेकिन वो घर घर पूजे नहीं जाते, वो उसकी पूजा नहीं होती है। और हनुमान जी आदिवासी परिवार के, बानर गोत्री नाम सुने हैं, वो तो उनकी पूंछ भी बना दी गई है। पूंछ तो नहीं थी लेकिन वो बना दी गई है पूंछ। लेकिन इतना तो पक्का है कि वो आदिवासी थे। लेकिन हनुमान जी की मंदिर कितने हैं, घर घर पूजे जाते हैं। तो कुल बड़ा नहीं है। और यही सद्गुरु कबीर का संदेश था कि किसी को ऊंचे कुल का मान करके श्रेय मत दो और किसी को निम्न कुल मान करके उसका अपमान मत करो। मनुष्य है, उनके अंदर में आचरण सही है, ज्ञान सही है, उनका व्यवहार सही है, तो उनको श्रेय दो। ऊंचे कुल में होते हुए भी कहीं उनका व्यवहार, कार्य, विचार और आचरण सही नहीं है तो वो श्रेय देने लायक नहीं है, वो सम्मान पाने योग्य नहीं है। इसीलिए कबीर साहब जी ने ये ऊंच नीच की भेदभाव को मिटाया है। और संप्रदायों में भी जब आदमी धर्म के क्षेत्र में आता है तो मेरा संप्रदाय बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरी किताब बड़ी, मेरे विचार बड़े, ये जो भाव है यह भी सही नहीं है। सही सद्गुरु कबीर ने क्या कहा है, देखो ये सोचो कि हमसे सब बड़े हैं। हमसे अब कोई कहता है कि राम बड़े, कोई कहता है कृष्ण बड़े, कोई कहता है शिव बड़े, कोई कहता है ईसा, कोई कहता है मोहम्मद, कोई कहता है कबीर, कोई नानक, कोई दादू, कोई दरिया, कोई गरीब साहब। ये सोचना है ये जितने महापुरुष हैं हमसे बड़े हैं, हमसे बड़े हैं। हमारा अधिकार नहीं है कि हम किसी की तुलना करें। हम कौन होते हैं तुलना, हमारे पास कितनी शक्ति है। आपके पास में जितना बड़ा बाट होगा तो उसी के आधार पर तो सामान तौलोगे। और कोई 50 कुंटल सामान ले आए और आपके पास में 5 किलो का बटखरा है, कैसे तौलोगे? ऐसे ही महापुरुष इतने विशाल थे और हमारे पास महापुरुषों का मूल्यांकन करने की क्षमता ही नहीं। हम कौन होते हैं? हमारा काम केवल है उनके द्वारा बताए हुए ज्ञान को, जो हमें रुचे पचे, जो अच्छा लगे, उसको जीवन में आचरित कर लें और उनको बड़ा माने। ये न माने कि कबीर बड़े, कि नानक बड़े, कि राम बड़े, कि कृष्ण बड़े। सब बड़े, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई बड़ा। ये बड़े छोटे का भाव केवल मनुष्यों में है। आप देखें, यदि यहीं आप लोग आसपास देखेंगे जहां कबूतर के लिए दाने फेंके जाते हैं, सही है, तो वहां पर सैकड़ों कबूतर आकर के बैठ करके दाना चुगते हैं। तो वहां के कबूतर कहते हैं तुम छोटे हो, मैं बड़ा हूं। कभी देखे हो?
कबूतरों में बड़ा छोटा होता है? नहीं होता है, सब बराबर, सब बराबर। सभी प्राणियों में कोई बड़ा छोटा का भाव नहीं होता है, सब एक समान, एक समान। हम सब भी मनुष्य हैं। सदगुरु कबीर साहब जी ने यही कहा है, आपस में समानता का व्यवहार करो, प्रेम का व्यवहार करो, एक दूसरे का सहयोग का भाव रखो, ऊंच नीच छुआछूत का भाव न रखो, न ही किसी प्रकार से अंधविश्वास में अटको और भटको। हमारी समस्या क्या है? हमारे जीवन में जब दुख आता है, हम अच्छा सुख आएगा तब तो चिंता नहीं रहती है। जब हम आनंदित होते हैं, सुखी होते हैं, तो पूजा पाठ सब भूला रहता है, धर्म कर्म सब भूला रहता है। ये सारी बातें कब याद आती हैं? जब हमारे जीवन में समस्या आती है, या तो हमें कोई बीमारी घेर लेती है, या आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाती है, या कोई संकट की घड़ी हो जाती है, या धन हानि हो जाती है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हे भगवान रक्षा करो, हे गुरु महाराज रक्षा करो। क्या होगा बताइए? कबीर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, दुख में सुमिरन सब करे। अब तो सबको याद है, सबको याद है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। सारी दोनों पंक्तियां महत्वपूर्ण हैं। साहब क्या कहते हैं? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। क्या कह रहे हैं? जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। इसका मतलब यह हुआ, जब आप सुख की घड़ी में हो, जब आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, उस समय भी आप महापुरुषों की याद करें। और मैंने कहा ना, महापुरुषों की याद करने का मतलब नहीं है उनकी पूजा पाठ में समय बिताना। याद करने का मतलब ये हुआ, जो उनके विचार हैं, जो उनकी वाणी है, उसे अपने जीवन में आचरित करने का प्रयास करें, उसे अपने जीवन में व्यवहार करने का प्रयास करें। उन्होंने क्या सिखाया है विषम परिस्थिति में? विषम परिस्थिति में आदमी को शांत होना चाहिए, उद्वेगित नहीं होना चाहिए। हर परिवार में, हर समाज में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में विषम परिस्थिति आती है। जैसे अभी आप सब देखें, कोरोना काल चल रहा है। ये इसके पहले जब आया था तो कितने लोगों के मुंह में पट्टी रहती थी? कोई नहीं, किसी के मुंह में मास्क लगा नहीं होता था। लेकिन इस समय कोरोना काल है तो ये केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए रहा। तो इस विषम परिस्थिति में हमें धैर्य रखना है। ये तो बात आई विश्व लेवल की, लेकिन इतना सच है कि हर परिवार और समाज में आता है। क्या आप लोगों के परिवार में ऐसी परिस्थिति नहीं आती है? आती है। समाज में नहीं आती है? आती है। साधु समाज में भी, गृहस्थ समाज में भी, सब में। तो वहां के लोगों का काम क्या है? हम सबका, किसी का भी, आपके परिवार में कोई परिस्थिति बदल जाए, आपका काम क्या है? जो घर के सदस्य हैं आपस में शांत रहें, आपस में धैर्य और सहनशीलता का परिचय दें, और किसी भी समस्या का निवारण उद्वेगित होकर के, परेशान होकर के, दूसरे के बहकावे और भड़कावे में आकर के हम कोई निर्णय लेंगे, वो गलत होगा, वो गलत होगा। निर्णय क्या सही होगा? पहले तो आप शांत हों, जो है उसको स्वीकार करें, उसके पश्चात धैर्य से, विनम्रता से उसके समाधान को ढूंढे, आपस में सलाह मशविरा करें, और तब जो निर्णय निकले उसके अनुसार आपको आगे कदम बढ़ाना चाहिए। किसी के लिए भी कह रहा हूं। तो साहब कहते हैं, तो ये कब होगा? जब आप सही अवस्था में हो और आप सुमिरन करते हो। अब सुमिरन का मतलब बताया, जब उनके विचारों को अपने जीवन में धारण करने का काम करते हो। जैसे उन्होंने विनम्रता और शालीनता की बात बताई है, क्षमा और गम की बात बताई है, राग और द्वेष से अलग होने की बातें बताई हैं। और ये केवल अब विषम परिस्थिति में नहीं करना है। आप जब सही स्थिति में हो
तब भी आपको सत्यवादी होना है, विनम्रशील होना है, धैर्यवान होना है। ये थोड़े थोड़े सद्गुणों को जमा करते जाओगे और वो सद्गुणों की पूंजी आपको विषम परिस्थिति में भी काम आने वाली है। आप उसका कब प्रयोग करते हैं? जब आप धन कमाते हैं। अभी तो आपके पास में कोई समस्या नहीं, धन कमा रहे हैं, वो धन को थोड़ा थोड़ा जमा करते जाते हैं। कब काम आता है वो? कभी घर में शादी हो, कभी किसी का एक्सीडेंट हो, कभी किसी की बीमारी लग गई हो, कभी कोई मकान में कुछ काम करवाना हो, ये सब काम आते हैं। और जमा ही ना करो तब। इसी प्रकार से सद्गुणों की पूंजी हमें जमा करने की जरूरत है। और वो कब होगा? जब आप सही सलामत हो, रोज बढ़िया कर रहे हो, कोई घर में समस्या नहीं है, परिवार में कोई समस्या नहीं, उसके बावजूद आप पाठ करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं और सद्गुरु संतों की वाणी वचन को सुनते हैं, तो वो जो थोड़ी थोड़ी कहते हैं ना, सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पह आवा। ये तो नाम कहावत सुने होंगे। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद के सागर भी भरता है। सही है ना? बूंद बूंद से सागर भी भरता है। ऐसे ही छोटे छोटे सद्गुणों का समुच्चय महासद्गुण का विकास कर देता है। इसलिए किसी भी इसलिए कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे होए। तब वो दुख नहीं आएगा, दुख आएगा लेकिन दुख से आप पार जा सकते हैं, पार जा सकते हैं। और किसी की बातों को लेकर के छिटा कसी, देखिए मैं फिर से बताऊं, हम सब में कबीर साहब जी ने जो कहा है ना कि ये काम करो, पंक्ति उनकी सबको याद है। आज कबीर साहब के का जयंती है, इसके संदर्भ में एक छोटा सा भी काम हम कर सके अपने जीवन में, फिर से संकल्प को दोहरा सके कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं दूसरे के अवगुणों को न देखूं, दूसरे के गुणों को देखूं। एक छोटा सा काम करके देखो। पत्नी की गलतियों को देखना बंद करके वही जो आपके लिए अच्छा कर रही है, सुबह से शाम तक आपके लिए कितना अच्छा काम, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार और घर के लिए, रिश्तेदारों के लिए सुबह से शाम तक कैसे वो काम में लगी रहती है। उनके व्यवहार और कार्य को देखेंगे तो छोटी मोटी गलतियों को आप नजरअंदाज कर देंगे। इसी प्रकार से कोई भी पत्नी देखे अपने पति की जो मेहनत है, दिन भर वो जाकर के बाहर काम करता है, कैसे कैसे लोगों से वो बातें करता है, कैसी कैसी समस्याएं उनके जीवन में आती है, और बहुत ऐसी समस्याएं उनके मन में रहती है जो आपसे कहते भी नहीं वो, क्योंकि अपने दुख को उस रूप में बंटवारा नहीं करना चाहते कि आपको भी तकलीफ हो, और खुद उसको झेलते रहते हैं। क्या आप उनके तकलीफ को जानते हैं? ये जब समझने लग जाएंगे तो छोटी मोटी कमियां को आप नजरअंदाज कर देंगे। तभी तो साहब ने कहा है, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल ढूंढा आप ना, मुझसा बुरा न कोई। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जिन बुराइयों को लेकर के हम दूसरों की आलोचना, दूसरों के बारे में हम निंदा करते रहते हैं, अपने जीवन को झांक करके देखें एक बार, अपने परिवार और समाज को झांक करके देखें तो पता चल जाएगा, अरे जिसकी मैं निंदा कर रहा हूं वे अवगुण तो मेरे भीतर भी है। फिर तो अवसर नहीं मिलेगा। एक मैं उदाहरण बताऊं आपको, ये बहुत पुरानी बात है। एक स्त्री को लोग पकड़ के, एक तालाब था तो तालाब में पानी नहीं था, बीच में खड़ा करके बहुत सी भीड़ गांव वाले इकट्ठे थे और उसको मारने के लिए तैयार थे। इसको पत्थरवाह, एक उस समय की बात है, पत्थरवाह से मार। पत्थरवाह का मतलब है जिसने गलती की हो और खास करके चरित्र संबंधी, उसको पत्थर फेंक फेंक करके मार दो वहीं, ये उसका नियम था। तो लोग कहे कि इसको मारना है। इतने में देखे कि एक संत आ रहे हैं, और वो संत कोई दूसरा नहीं, संत ईसा मसीह। तो लोगों ने कहा देखो एक संत आ रहे हैं, उनसे पूछते हैं क्या किया जाए। तो आगे नजदीक में कहा कि आप बताएं इसके लिए क्या करें, इन्होंने दुष्चरित्र किया, गलत आचरण किया है, इसलिए
इसको क्या किया जाए। तो संत ईसा चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। फिर कहे आप बताइए क्या करना है इसके लिए। और कहा गया है कि इसको पत्थर से मार देना चाहिए। 2-3 बार पूछे तो संत ने कहा कि बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, इनको पत्थर से मार देना चाहिए। वो स्त्री सहम गई, सोचे कि संत कृपा करेंगे और ये तो कह रहे हैं पत्थर से मार देना चाहिए। तो फिर उसने क्या कहा, संत ईसा ने, पत्थर से बिल्कुल मार देना चाहिए, लेकिन पहला पत्थर वही उठाएगा, मारेगा, जिसके मन में कभी कोई गलत विचार ना आए हों, कभी व्यभिचार के विचार ना आए हों, कभी व्यभिचार न किया हो, कभी दुष्चरित्र का भाव ना आए, वही पहला पत्थर उठाए। ये बात सुन करके जितनी भीड़ आई थी धीरे 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 करके सबके हाथ के पत्थर छूटे और पूरी भीड़ खाली हो गई, पूरी भीड़ खाली हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनको ये संदेश दिया गया कि जब आपके भीतर भी वही गलती होती है, आपके समाज में भी वही गलती होती है, तो आप क्या करते हैं। आपके ही परिवार में गलती हो गई, आप दूसरे के परिवार की आप निर्णय लेने जा रहे हैं, आप सोचो तो सही। साहब ने कहा, दोष पराया देख के चले हसंत हसंत, अपने चित्तन आवई जाका आदिनंत। जिसका आदि अंत नहीं, अपने दोषों को तो देखो। तो साहब के कुछ वचन को भी हम जीवन में पालन करने लग जाएं, तो मैं समझता हूं कबीर साहब जी की जयंती मनाना हमारे जीवन में सार्थक है। एक छोटा सा वचन, ये तो मैंने एक बात कही, दोष न देखना। जैसे उन्होंने कहा कि घट घट में वह साईं बसतु है, कटुक वचन मत बोल रे, तो को पीऊ मिलेंगे। एक निर्णय ले लो आज, मैं कड़वा वचन नहीं बोलूंगा, ऐसे बात नहीं निकालूंगा अपने मुंह से जो दूसरों को तकलीफ दे। देखो कितना बड़ा काम बन जाएगा आपका। आपके भीतर में शीतलता पहली बात आएगी। ये तो पंक्ति है साहब जी की, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप ही शीतल होए। औरों को शीतल तो बाद में होगा, मैं बता रहा हूं। पहले शीतलता आपको मिलेगी, और आपको शीतलता मिलेगी, वही शीतलता बांटेंगे। नहीं मिलेगी तो कहां से बांटेंगे। आपके भीतर आग होगी तो आप आग बांटेंगे, और आपके भीतर में शीतलता होगी तो आप शीतलता बांटेंगे। जिसके भीतर में द्वेष है, जिसके भीतर में नफरत और घृणा और क्रोध है, वो लोगों में क्या बांटता है, दुश्मनी और वैमनस्य है, वे लोगों में कड़वाहट ही बांटता है, कड़वाहट बांटता है। और जिसके मन में प्रेम और मैत्री है, प्रेम और क्षमा और विश्वास है, सबके प्रति प्रेम और का भाव और मैत्री का भाव है, वो वही बांटता है। तो पहला नुकसान तो हम अपना करते हैं, गलत विचार रख करके। अच्छे विचार रख करके हम पहला फायदा तो हम अपना करते, फिर दूसरों को। मैं एक उदाहरण दूं, मैं अनेकों बार यहाँ आप लोगों के बीच आया और न जाने कितनी बार ये उदाहरण मैंने बताया होगा, शायद भूल गए हो, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक बर्तन हो आपके पास में इतना बड़ा, उस बर्तन में आप कोयले का दहकता अंगारा, जलता हुआ अंगारा, आग रख दें उस बर्तन में ऐसे, तो सबसे पहली गर्मी, सबसे पहली ताप किसको मिलेगी, उसी बर्तन को, उसी बर्तन को। बर्तन जलेगा, उसके पश्चात उसका प्रभाव आसपास गर्मी फैलेगी। सही है, गर्मी फैलेगी। इसके अलावा एक काम करें, आग को फेंक दें, अब उसी बर्तन में आप रख दीजिए बर्फ के टुकड़े, बर्फ के टुकड़े से बर्तन को भर दीजिए, तो पहली शीतलता, पहली ठंडकता उस बर्तन को, उसके पश्चात आसपास में शीतलता। ऐसे ही हमारे भीतर में वैमनस्य है, हमारे भीतर में द्वेष है, हमारे भीतर में नफरत है, ये आग ही तो है। हम जलते हैं, दूसरों को जलाते हैं। आप ख्याल करिए, जब आप बाहर से घर में नाराज होकर के प्रवेश करें, क्रोध में प्रवेश करें, नफरत में प्रवेश करें, तो मैं बताऊं आपको क्या होगा। आपके बच्चे आपको देख के डरने लगेंगे, बिना बोले, बिना बोले करके देख लीजिए आप। क्यों? आपकी
भौहें तनी होगी, आंखें लाल होगी, आपका चेहरा तमतमाया होगा, बच्चे देख के घबरा जाएंगे, आपकी श्रीमती घबरा जाएगी, आज क्या हो गया इनको कह करके, कौन सी तरंग आप भेज रहे हैं, ये बात सही है कि नहीं है, सभी जानते हैं। और इसके उल्टा आप मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करिए, देखिए क्या होगा, कितना अंतर आएगा। प्रसन्न हो करके आप घर में प्रवेश करिए, आप देखिए कितना अंतर होता चला जाएगा। आपके घर कोई मेहमान आए और देख करके आप मुस्कुराने लग जाएं, मेहमान क्या समझेगा, मेरा आना इनको अच्छा लग रहा है, यही तो संकेत है। लेकिन मेहमान आए और अब मुस्कुराए ना, बल्कि मुंह फुला ले, थोड़ा सा उनको आश्चर्य के रूप में देखें, भले मुंह से बोलेंगे आइए बैठिए, लेकिन अंदर से हो रहा है मन में, ये बदमाश क्यों आ गया। तो आप जानते हैं क्या होगा, आपके शब्द तो बाद में पहुंचेगा, आपका भाव पहले पहुंच जाएगा। एक नियम है, नियम है। कैसे? जैसे एक आदमी यहीं बीच में आए, सेंट लगा करके, परफ्यूम लगा करके, ख्याल कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, सेंट लगा करके, तो क्या उसको बताना पड़ेगा मैं सेंट लगा के आया हूं? वो फैल जाएगा, फैल जाएगा, सही है कि नहीं है, पता चल जाएगा। लेकिन एक दूसरा आदमी है, वो सिगरेट या बीड़ी और गांजा पी के आया है या शराब पी के आया है, उसको बताना पड़ेगा, अरे भाई उसके वहीं से दुर्गंधी निकलेगी, सही कह रहा हूं। तो गलत भाव रखेंगे तो फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, अच्छा भाव रखेंगे उसका प्रभाव पड़ेगा। आज कबीर साहब जी ने यही कहा है, यही संदेश दिया है, अपने मन को निर्मल करो। साहब की यही तो बात है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, एक विचारों को पवित्र कर लो, सुंदर विचारों का निर्माण कर लो, सुंदर भाव पैदा कर लो, सब जगह सुंदरता फैलती चली जाएगी। मैंने 2-3 बातें बताई, विचार को सही करना, शब्दों को सही कर लेना और व्यवहार को सही कर लेना। जो देखने की दृष्टि है उसको ठीक कर लो, अर्थात अपना चश्मा ठीक कर लो। अभी एक कहानी पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, एक आदमी था जिसको आंख में जलन होती थी, बहुत जलन। तो हुआ क्या, वो बहुत दवाई करवाया, बहुत चिकित्सा करवाया, लेकिन उसकी जलन ही ठीक नहीं हो रही थी, जलन ही ठीक नहीं होती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि एक संत आए, तो वहां पर ले गए उनको, भैया संत के पास ले चलो, कुछ आशीर्वाद दे तो ठीक हो जाए। और लंबे समय तक बहुत सी दवाई कर, बड़ा सेठ था वो, बड़ा सेठ था, तो वो फिर भी ठीक नहीं हुआ था। तो हुआ क्या, आखिर में संत ने कहा, अरे कोई बीमारी नहीं है, बड़ा सरल है ठीक होना। क्या है, आप ऐसा करिए, बड़ा सेठ था, बड़ा सेठ, क्या कहा उनको, एक काम करिए, आप हरे रंग को देखना शुरू कर दीजिए। जैसे देखो ये हरियाली दिख रही ना, हरे रंग को आप ज्यादा से ज्यादा हरे रंग को देखो, आपके आंख की तकलीफ, जो दर्द है, जलन है, वो खत्म हो जाएगी धीरे 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 धीरे। उसने बस यही करना शुरू कर दिया। अब क्या किया, पहला काम तो आया और अपने मकान को हरे रंग से पोतवा दिया, रंग कलर बदल दिया मकान का, और अपना कपड़ा भी हरे रंग का। अच्छा, जितने नौकर चाकर थे ना, कर्मचारी, सबको हरे रंग का कपड़ा पहना दिया, जितने घर के लोग थे सबको हरे रंग का कपड़ा, सब कुछ, दुकान को हरे रंग का, आसपास पूरा हरा हरा रंग। और इतना ही नहीं, जो भी उनसे मिलने आता उनसे हरे रंग का कपड़ा पहनाया जाता था। बिना हरे रंग का कपड़ा पहने हुए वो उनसे मिल नहीं सकता था। तो एक दिन वो संत जो है उधर से भ्रमण करते हुए कई महीने के बाद गुजर रहे थे, तो ख्याल आया, अरे ये तो सेठ वही हैं जिनकी आंख में तकलीफ थी, और मैंने कहा था चलो देखता हूं क्या हाल चाल है। तो मिलने गया, तो वो तो पहना था हम लोग सर के सफेद कपड़ा। तो उसके नौकर लोगों का, क्या बात है महाराज जी, अरे अरे भाई वो सेठ जी से मिलना था। अच्छा ठीक है, मिला देंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, आपको ये कपड़ा उतार कर हरे रंग का कपड़ा पहनना पड़ेगा। कैसी बात करते हो, मुझे जरूरत नहीं कपड़ा उतारने की, मैं नहीं बदलूंगा। तो मानिक तैयार नहीं, मैं नहीं बदलने वाला कपड़ा, महाराज जी ऐसे ही करना पड़ेगा। वो माने नहीं। तो फिर उनको संदेश दिया, अमुक संत आए, अच्छा ठीक है उनका कपड़ा बदलवा करके ले आओ। तो मानने को तैयार नहीं। अंत में नौकर लोग क्या किए, गए
एक बाल्टी में हरे रंग घोल लिया पानी में और उसके ऊपर डाल दिए ताकि उसका पूरा कपड़ा हरा हरा हो जाए। संत बड़े नाराज, वो गए तो मिले वो आदमी सेठ जी से, उन्हें कहा क्या किया तुमने, ये क्या कर रहे हो? महाराज जी बड़ी कृपा आपकी, आपने जब से कहा हरे रंग का देखा करो और तब से मेरी आंख की जलन ही खत्म हो रही है। आपके बड़ा उपकार है, धन्यवाद है, मैं कितना आभार व्यक्त करूं। कहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन ये क्या करके रखे हो, इतना तामझाम की क्या जरूरत है? एक काम कर लेते, अपने चश्मे को हरा रंग का बना लेते। अब इतना सबको बदलने की क्या जरूरत है? सही है। तो देखने का ढंग, दोष न देखो, मैंने क्या कहा, दोष मत देखो, वाणी का संयम और विचारों का संयम, ये 2-3 बातें जो कबीर साहब ने संदेश हमको दिया है, यदि इसे ही हम अपने जीवन में पालन कर लें तो आज कबीर जयंती का मनाना और आगे भी कबीर पंथी कहलाना, न कबीर पंथी कहलाओ तो कबीर प्रेमी तो हो। ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों के शरीर कबीर साहब के जहां दीक्षा लो, लेकिन कबीर के विचार को पसंद करते हैं किसी न किसी रूप में, तो आप कबीर से प्रेम करते हैं। हम सब, मैंने कहा ना, कोई महापुरुष बड़ा छोटा नहीं। यदि राम के कोई विचार हमको पसंद है, भगवान राम के, तो हम भगवान के राम के प्रेमी हैं। कृष्ण के कोई विचार पसंद आते हैं तो हम उसके प्रेमी हैं। कोई ये थोड़ी है कि हम उन्हीं के अनुसार हर काम करें, लेकिन इतना जरूरी है, सभी महापुरुष के प्रति हमारी श्रद्धा है। इसका मतलब है उनके विचारों को आत्मसात करना और जीवन में परिवर्तन लाना। ये कुछ छुट बातें हैं। आज हमें कबीर जयंती के अवसर पर एक निर्णय लेना है, संकल्प लेना है कि मैं अपने व्यवहार को बदलूंगा, मैं अपने देखने के ढंग को बदलूंगा, लोगों में अच्छाइयां देखूंगा, उन घटनाओं पर ध्यान रखूंगा जो अच्छे हैं, जो मुझे गलत नहीं लगते, सही लगते हैं, मैं वहीं फोकस करूंगा, वहीं देखूंगा। ऐसे शब्दों को बोलूंगा जिससे मुझे भी शीतलता मिले, दूसरों को भी शीतलता मिले। और अपने सबसे बड़ी बात है अपने विचार। मैं अनेकों बार आप लोगों के बीच आकर कहा है, अपने विचारों को बदल करके आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अपने सुंदर विचारों को सुंदर बनाना शुरू कर दो, आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा। बस अंतिम में 1-2 मिनट की कहानी कहा कि मैं विराम लेता हूं। बस क्या है वो कहानी जो पहले सुनाया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। एक कुम्हार था, कुम्हार समझ रहे हैं आप लोग, मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तो वो कुम्हार क्या करता था, चिलम बनाता था। अच्छा, चिलम समझ रहे होंगे? अच्छा, कुछ लोग प्रयोग करते होंगे, न करना अब तो बंद हो गया। इसका मतलब चिलम समझते हैं, मैं तो दूर से देखा भर हूं। तो वो क्या, वो बनाता था। एक दिन वो चिलम बनाने के लिए मिट्टी गूंद रहा था। उसकी पत्नी आ गई, अरे क्या चिलम बना रहे हो, गर्मी का मौसम आ रहा है, घड़ा बनाओ, घड़ा। वो मिट्टी गूंदना बंद कर दिया और दिमाग में सोचा, विचारा, और सचमुच मिट्टी गूंदने का ढंग को बदल दिया। और मिट्टी गूंद करके जब अपने यंत्र में, चाक में उस मिट्टी को रखा और घड़ा बनाने लग गया। तो हुआ क्या, मिट्टी बोल पड़ी। मिट्टी ने पूछा, अरे कुम्हार, तू तो आज तक के चिलम बनाता था, आज घड़ा क्यों बना रहा है? कुम्हार ने कहा, क्या कहा? कुम्हार ने कहा, मेरा विचार बदल गया। तो उस मिट्टी ने क्या कहा, अरे कुम्हार, तुम्हारा तो केवल विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। चिलम बनती तो मेरे मुंह पर आग भरी जाती, अपनी जलती, स्वयं जलती और दूसरों को जलाती थी। आज मैं घड़ा बनूंगी, शीतल जल मेरे अंदर रखा जाएगा, स्वयं शीतल बनूंगी और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करूंगी। विचार बदलता है, जीवन बदल जाता है, जिंदगी बदल जाती है। सदगुरु कबीर यही संदेश देते हैं। यदि हम इन बातों को आत्मसात कर सके तो निश्चित रूप से हमारा कबीर पंथ में आना या कबीर के विचारों को सुनना और कबीर जयंती का मनाना सार्थक हो जाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि आप सबका जीवन स्वस्थ हो,
आप सबका जीवन प्रेम पूर्ण हो, समृद्ध हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सद्गुरु कबीर की यादों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की।